आज से लगभग 1 साल पहले मेरा फ़ोटो कुछ इस तरह का था, कुछ इस तरह का था और कुछ इस तरह का भी था। और आज कैसा है आप वीडियो में देख सकते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण की आवश्यकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज और आज आपको बताने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन जिनकी कंप्लीट हो चुकी है और उन्हें सेंट्रल काउंसलिंग में या तो कॉलेज अलॉट हो चुके हैं या फिर अब जैसे यूपी की स्टेट काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है और जल्द ही उन्हें भी कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। तो फिर आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचने से पहले क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं आपको माइंड में रखनी हैं, तो उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको बताता हूँ मेडिकल कॉलेजेस में हम अपने घर में दीदी या भैया कह कर के बोलते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में वो मैम और सर कह के बोला जाता है। थोड़ा बहुत जैसा कि मैं प्रॉपर गांव से हूँ, गांव के लोगों को इसकी आदत नहीं होती है, लेकिन हाँ चिंता नहीं करनी है, धीरे धीरे आप भी अभ्यस्त या कहूँ यूज्ड टू हो जाएंगे इस चीज़ के। तो वहाँ पर मैम और सर कहा जाता है, चाहे आपसे कोई 1 साल सीनियर है या 2 साल सीनियर है, ठीक है। तो दूसरी बात बताता हूँ, देखिए आपने मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में फ़ोटोज़ दिखाए तो उसमें मेरी बड़ी बड़ी मूंछें हैं और थोड़ी ज़्यादा तो बड़ी नहीं लेकिन छोटी छोटी बियर्ड भी हैं। तो आपको बताता हूँ जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी BAMS की अक्टूबर 2023 में, तो एक हमारे सर थे डॉक्टर अनूप एम, तो सर ने मुझे बोला था स्टार्टिंग में कि अनुज तुम जूनियर हो तो तुम्हें अपना गेटअप थोड़ा सा देखना चाहिए। उन्होंने मेरी मूंछों को और बियर्ड को बोला था, तो तभी मैंने अगले दिन मैं उन्हें छोटी करा करके तब गया था। तो सर बहुत खुश हो गए थे कि बच्चे को एक बार बोला और बच्चे ने मान भी लिया। तो आपको याद रखना है कि आपको अपनी बियर्ड, अपनी मूंछें थोड़ी सी छोटी करा लेनी है, क्योंकि उस समय पे जब मैं गया कि किसी भी कारण से मेरी बड़ी हुई थी, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है। और देखिए दूसरी बात भी इस यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आप जैसे कुछ कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में कुछ लोग बड़ी बियर्ड्स रखते हैं पहले से ही, तो ऐसा कोई प्रेशर भी कॉलेजेस के द्वारा नहीं डाला जाता है कि भाई बिल्कुल ही कटानी है ना। तो ऐसा हमारे कॉलेज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक ये है कि कोई अगर मैंडेटरी नहीं है तो आप थोड़े से प्रोफेशनल लगने के लिए ये प्रोसेस का एक पार्ट ही है कि हमें अच्छे से दिखना चाहिए, अच्छे से ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और ड्रेसिंग के साथ ही एक चीज़ बताता हूँ कि मैं इनिशियल डेज ऑफ माय कॉलेज में मैं सैंडल या फिर मैं स्लीपर्स प्रेफर करता था, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती थी पैरों में, तो मैं अक्सर सैंडल पहना करता था। मैंने न्यू सैंडल्स परचेज करे, जूते नहीं पहनता था। लेकिन ये कॉलेज में आपको ध्यान रखना है कि आपको जूते पहनने पड़ते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल बनने के लिए। मुझे नहीं पता ये कितना सही है या कितना गलत है, लेकिन कल्चर ही ऐसा है और चला आ रहा है। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमें जूते ही प्रेफर करने होते हैं, तो आपको ये ज़रूरी एक बात ध्यान रखनी है। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।